अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों 7 अक्टूबर 2024 को हज 2025 के लिए कुर्रा ड्रॉ यानी सिलेक्शन हाजियों का हो गया। और जब से ये हाजियों का सिलेक्शन हो गया है तब से एक सवाल सबसे ज़्यादा हाजियों का आ रहा है हमारे वीडियो से कमेंट में और फ़ोन पे और व्हाट्सएप ग्रुप में कि जो वेटिंग वाले हैं उनका आगे क्या करना है, उनका आगे का प्रोसेस कैसा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेटिंग वालों का क्या सिस्टम है, आगे उनका कैसे कंफर्मेशन होएगा, उनको पेपर कब जमा करना, उनको पेमेंट कब करना है, इस सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा हो गया। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द जल्द मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हज 2025 का कुर्रा होने के बाद 7 अक्टूबर 2024 को जो लोग वेटिंग में चले गए हैं उनका आगे का जो सिस्टम है वो किस तरह से होएगा, आगे को उनको क्या क्या काम करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो हज कमेटी का कोटा था वो 1,22,518 था, जिसमें से 1,21,201 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें से 876 सीट जो है कि खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए छोड़ दी गई है और 500 जो है कि सीट्स मेहरम कोटे के लिए छोड़ दी गई है। तो 1,21,201 लोगों का सिलेक्शन हो गया है और जो है कि ऑल ओवर इंडिया से 30,775 लोग वेटिंग में चले गए हैं, वेट लिस्टेड हो गए हैं। तो इन हाजियों का जो वेट लिस्टेड हो गए हैं उनका जो है कि बार बार यही सवाल है, जैसे वो और हाजियों को पेमेंट करते हुए देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट की तैयारी करते हुए देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए देख रहे हैं, तो उनका यही सवाल है कि हमारा क्या करना है। तो बहुत सारे हाजी ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें भी अभी पेमेंट करना है। तो दोस्तों जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वेटिंग में हैं, तो उनका अभी तक कोई फाइनल नहीं है, इसलिए उनको ना पेमेंट करना है ना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो अभी आपको जो है कि इंतजार करना है। ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोग भर रहे हैं, जिनका प्रोविजनली सिलेक्शन हो गया, जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, उनका जो प्रोसेस है वो 8 अक्टूबर 2024 से लेके 21 अक्टूबर 2024 तक उनको पेमेंट करने का टाइम दिया गया है कि इस बीच आप जो है कि जो भी मीडियम से पेमेंट करना चाहते हो, चाहे कैश पेमेंट करना चाहते हो, तो 2 कैश की पावतियां पेइंग स्लिप हज कमेटी ने अवेलेबल करा दी है अपनी वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे। वहां पे जाके आप जो है कि ये कैश की 2 पेइंग स्लिप ले सकते हैं, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो जो बैंक में आपको पैसा जमा करना है वो पावती जो है कि वो पेइंग स्लिप डाउनलोड करें, उसमें डिटेल्स भरें, अपना बैंक रेफरेंस नंबर जरूर से जरूर भरें और अपना कवर नंबर भरें। उसके बाद जो है कि इसको ले जाके कैश जमा कर दें। उसमें से 2 पावती आपको मिल जाएगी, एक SUI कॉपी और एक पिलग्रिम कॉपी। तो जो SUI कॉपी रहेगी वो उनको जमा करना है। और उसके बाद अगर आप जो है कि ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप हज कमेटी की साइट पे जाएं, लॉगिन करें और वहां पे पेमेंट सेलेक्ट करें और आगे जो है कि अपने बैंक का डिटेल डालें, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कंप्लीट करें और जो है कि एक रिसिप्ट निकलेगी, वो रिसिप्ट आप जो है कि PDF सेव कर लें, जमा कर लें, कहीं मोबाइल में या कहीं भी सेव करके रख लें और उसका प्रिंट आउट लेके हज कमेटी को जमा कर दें। तो दोस्तों ये काम है उन हाजियों के लिए जो प्रोविजनली सिलेक्टेड है, लेकिन जो वेट लिस्टेड है, जो वेटिंग में आ गए हैं, उनको अभी ये सब काम नहीं करना है। तो उनको क्या करना है, उनको वेट करना है 23 अक्टूबर 2024 तक। तो पहला तो 23 अक्टूबर 2024 पहला तो जो पेमेंट का डेट है वो 21 अक्टूबर 2024 है, उस दिन तक पेमेंट कर लेना है। और उसके बाद 23 अक्टूबर 2024 तक जो है कि डॉक्यूमेंट जो कागजात जमा करने के लास्ट डेट है। तो इसमें ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि आप कभी ऐसा ना करें कि 23 तारीख का डेट है तो 23 तारीख को पेमेंट करने जाए, उस दिन आपका पेमेंट नहीं होएगा, वो मान्य नहीं होगा। आपका पेमेंट की जो आखिरी डेट है, जो सिलेक्टेड पिलग्रिम्स है, उनको 21 अक्टूबर 2024 तक पेमेंट रात के 12 बजे से पहले कर देना है। उसके बाद तैयारी करें और 23 अक्टूबर 2024 तक डॉक्यूमेंट जमा कर दें। और जो लोग पहले अभी से जो है जैसे आज कल परसों में जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट रेडी करें और जितना जल्दी हो सके ले जाके अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा करने। उनको 23 अक्टूबर तक वेट करने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट डेट है। अगर वो चूक गए तो फिर आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, उससे पहले सारा काम करना है। 21 अक्टूबर 2024 तक पेमेंट करना है और 23 अक्टूबर 2024 तक कैसे भी आपके डॉक्यूमेंट हज कमेटी ऑफ स्टेट हज कमेटी को, आपकी अपनी स्टेट हज कमेटी को पहुंच जाने चाहिए। तो दोस्तों वेटिंग वाले जो परेशान हैं उनको क्या करना है कि क्या सिलेक्शन होएगा, और जैसे जो स्टेट से वेटिंग आई हुई है, वेटिंग नंबर,
तो उसमें जो है कि कब होगा और किनका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि वेटिंग कहाँ कहाँ से हुआ है, इस बार वेटिंग बहुत कम स्टेट से हुआ है। ज्यादा करके स्टेट को जो है कि कोटा से कम एप्लीकेशन आने की वजह से डायरेक्टली सिलेक्शन हो गया था। तो उसमें वेटिंग जो आया हुआ है वो है छत्तीसगढ़ से 204 वेटिंग है, उसके बाद दिल्ली से 867 वेटिंग है, फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट वेटिंग है गुजरात स्टेट का 8,585 लोग वेटिंग में है, फिर इसके बाद कर्नाटका से 2310 लोग वेटिंग में है और केरला से 6046 लोग वेटिंग में है, मध्य प्रदेश से 2784 लोग वेटिंग में है और महाराष्ट्र से 5998 लोग वेटिंग में है। इसके अलावा तमिलनाडु से 1687 लोग वेटिंग में है और तेलंगाना से 1291 लोग वेटिंग में है और उत्तराखंड से 10 लोग वेटिंग में है। तो टोटल जो है कि 30,775 लोग वेटिंग में है। अब उनको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको अभी वेट करना है जो फर्स्ट पेज है। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि जो स्टेट में कम एप्लीकेशंस आए थे और जो स्टेट में ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो गया है, कोई भी सीट खाली नहीं है। सारी सीट जो कम आए थे जहां के वहां की सीट उठा के जहां पे एप्लीकेशन ज्यादा आए थे वो सब एडजस्टमेंट सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कुर्रा के दिन होके ही ये जो है कि डेटा है। अब जो वेटिंग है वो एक्चुअल वेटिंग है, इनके लिए कोई अलग से सीट नहीं है। उनको कंफर्मेशन, उनका सिलेक्शन कब होएगा, जब ये जो लोग सिलेक्ट किए गए हैं उसमें से कोई आदमी पैसा नहीं भरेगा, डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेगा या वाकई में नहीं जाना चाहता होगा, किसी वजह से कैंसिल करना चाहता, अगर इनमें से कोई कैंसिलेशन होएगा वही सीट खाली होंगी। और जब वो सीट खाली होंगी तो आपको जो वेटिंग का सीरियल नंबर मिला है WL1 2 3 4 उसी सिस्टम से आप हो जाएंगे सिलेक्ट। तो इसमें कोई धोखा नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कुछ कुर्रा नहीं, ड्रॉ नहीं, लॉटरी नहीं, ये सीधा सीधा सीरियल नंबर वाइज जैसे सीट, जैसे 1000 आपकी सीट है तो अगर 1001 नंबर तक या 1000 तक जो है कि सीट्स कैंसिल हुई तो आपका नंबर उसमें जरूर से जरूर आ जाएगा, क्योंकि 1001 वाले को जब 1001 या 1010 वाले को 1010 सीट कैंसिल होंगी तभी वो 10वें नंबर पे ही उसका आएगा। 1000 वाला जितना मतलब सीट कैंसिल होंगी उतनी सीट सीरियल नंबर से जो है कि कंफर्म कर दी जाएंगी, सिलेक्ट कर दी जाएंगी। तो आपको इसका इंतजार करना है। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके जमा होंगे वो 23 अक्टूबर 2024 तक होंगे लोगों के। इसमें भी अगर लोगों ने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, क्योंकि 1,21,000 लोगों को पेमेंट करना है, उसमें से कोई पेमेंट नहीं कर पाया, कोई भी वजह से, बैंकिंग की वजह से, कैश जमा होने की वजह नहीं, कैश टाइम पे नहीं जमा होने की वजह से, पेमेंट का इंतजाम नहीं होने की वजह से, डॉक्यूमेंट में जो है कि मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, वो अगर नहीं होने की वजह से, किसी वजह से या और भी दूसरे रीजन की वजह से कोई कैंसिल करना चाहता है, तो जब वो ये सब चीजों की वजह से अगर कोई लेट होता है और हाजियों की डिमांड आती है कि हमको अभी पेमेंट करने के लिए मोहलत चाहिए या डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मोहलत चाहिए, तो हो सकता है जैसे कि पिछले सालों में हुआ है, एक आध हफ्ते के लिए डेट और बढ़ सकती है। तो जब भी डेट अगर बढ़ जाएगी, समझ लो अक्टूबर पूरा चली जाएगी, 31 अक्टूबर तक चली जाएगी, तो 31 अक्टूबर के बाद एक हफ्ता और आपको कम से कम वेट करना रहेगा। समझ लीजिए अगर 23 अक्टूबर को सब चीजें हो जाती हैं तो 23 अक्टूबर से एक हफ्ता हज कमेटी को सारा चीज प्रोसेस करने और कंफर्म करने के लिए कि हज कमेटी एक लास्ट कॉल भी करती है हाजियों को कि आप वाकई में जाना चाहते हैं कि नहीं, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा मौका देती है कभी। तो हज कमेटी का कॉल भी कभी आता है। तो वो सब चीजें पूरी तरीके से हज कमेटी कंफर्म हो जाएगी, उनसे लेटर ले लेगी कि हाँ मुझे नहीं जाना है, तब वो सीट्स का जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन वेटिंग लिस्ट वालों को फिर देती है। तो ये सब काम करने में जब भी पेमेंट और डॉक्यूमेंट का डेट कंप्लीट हो जाएगा उससे एक हफ्ता कम से कम लगेगा। तो समझ लीजिए कि आपको अक्टूबर के मंथ में इसका चांस बहुत कम है कि आपका वेटिंग का जो कंफर्मेशन या वेटिंग लिस्ट आएगी। ये जो है कि नवंबर के महीने में ही आने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको तो सभी वेटिंग वालों को नवंबर तक वेट करना है। अल्लाह से दुआएं करते रहिए, सदका वगैरह कीजिए, अच्छे काम कीजिए, क्योंकि अल्लाह की मर्जी होगी तो ही आप जाएंगे, तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले साल जो है कि बहुत सारे लोगों ने सीट छोड़ी थी और वेटिंग लिस्ट 8 नंबर तक आई थी। हज की जो फ्लाइट है उसके जाने के 4 दिन पहले तक वेटिंग लिस्ट आई थी, 8वीं जो वेटिंग लिस्ट थी। तो बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हो गया था पिछली बार। तो इस तरह से अगर इस बार भी कैंसिलेशन होगा तो इस बार के वेटिंग लिस्ट वालों को भी जो है कि सिलेक्शन होगा। सिर्फ एक गुजरात स्टेट है, वहां पे जो है कि वेटिंग बहुत ज्यादा है, 8,585 सीट है, वहां के चांसेस मतलब पूरे लोगों का होने का कम है। लेकिन जैसे कि बाकी जो स्टेट है वहां 6,000 या उससे कम है,
उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल जो महाराष्ट्र की वेटिंग हुई थी वो 4076 वेटिंग तक क्लियर हुई थी, मतलब लगभग 5000 लोगों का वेटिंग जो है कि सिलेक्शन में आ गया था। तो उस तरह से होएगा तो महाराष्ट्र के लोगों का पूरा सिलेक्शन हो सकता है। और जिसका जैसे 10 वेटिंग है, 1000 है, 700 है जिस स्टेट का, तो वहां के भी पूरे लोगों का सिलेक्शन होने का चांसेज है। इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ये अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि इस बार कोई ना कैंसिल करे, तो हो सकता है सबके सब वेटिंग वाले रह जावे, और ऐसा होए कि हो सकता है कि 30,000 लोग या 35,000 लोग कैंसिल करें और सबके सब जितने वेटिंग वाले हैं सब जो है कि सबका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सब उम्मीद है, अल्लाह से दुआएं करते रहिए, और जिसकी दुआ कबूल करेगा अल्लाह ताला, इंशाल्लाह जिसके किस्मत में होगी उसको बुलावा देगा और उसका जो है कि वेटिंग भी कंफर्म होगा। तो वेटिंग वाले घबराए नहीं, अभी पैनिक नहीं करें, जो ये सिलेक्शन वाले हैं उनको अपना काम करने दें। आप अपने सवाल सीमित रखें, क्योंकि आपको बता दिया जा रहा है कि आप नवंबर से पहले आपका कोई कंफर्मेशन आने वाला नहीं है। तो नवंबर तक आप सिर्फ दुआओं में मशगूल रहें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके चक्कर में ना पड़े, परेशान न हो, लोगों को सवाल करके परेशान न करें, और जो है कि खुद भी दूसरों को देख के हैरान परेशान न हो। आपका जब नंबर आना होगा तो इंशाल्लाह आपका भी आ जाएगा, आपको भी पेमेंट करने का टाइम मिलेगा, आपको जो है कि डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए अलग से उसका सर्कुलर आएगा, टाइम मिलेगा, और फिर आपको तैयारी करने की भी इंशाल्लाह टाइम मिलेगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की वेटिंग वालों के लिए, वेटिंग का प्रोसेस कैसे क्या आगे होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।